एक ऐसी जगह जो दुनिया के मैप में एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री तक के जाने की कोई परमिशन नहीं है, जहाँ हर वक्त सर्विलियंस चालू होता है और यहाँ तक कि यहाँ पर हवा में भी कैमरास दौड़ते रहते हैं। और इस जगह का नाम है एरिया 51। इस जगह का नाम सुनकर कुछ ही सवाल सामने आते हैं। क्या यहाँ पर सच में एलियंस का बेस है? क्या सच में यहाँ पर अमेरिका किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च कर रही है? और क्या कुछ लोगों के मिसिंग होने के कनेक्शंस इस जगह से ही हो सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में जानेंगे, यहाँ की कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे और ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो अगर आप लोग रेडी हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरिया 51 क्या है। तो एरिया 51 एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो कि नेवाडा डेजर्ट्स में सिचुएटेड है और ये लास वेगस से कम 135 किलोमीटर दूर है और इसका ओरिजिनल नाम है ग्रूम लेक फैसिलिटी, लेकिन दुनिया ने इसको एक नाम दिया है जो कि है एरिया 51 और इसका यूज शुरू हुआ था 1955 में, जब यूएसए ने एक सीक्रेट स्पाई प्लेन U-2 का चुपके टेस्टिंग चालू कर दिया था। इट्स एन एयर फोर्स बेस यूज फॉर टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। लेकिन असली बात इतनी सिंपल नहीं है। तो चलो अब समझते हैं क्या सच में इससे एलियंस के कुछ कनेक्शंस भी हैं। ये बात है 1947 की। रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश की न्यूज आती है और यहाँ तक कि लोकल लोगों ने वहाँ पे कुछ मेटेलिक डिस्क और नॉन ह्यूमन लोगों को देखने तक का क्लेम किया था। जब मीडिया ने इसे यूएफओ कहा तो अगले ही दिन यूएस मिलिट्री ने यह कहा कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। और उसी टाइम से एक पॉपुलर बिलीफ ये कहता है कि जो भी वो चीज थी जो क्रैश हुई थी उसे अब एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया गया है। और कई लोगों का ये मानना है कि एरिया 51 में एक अंडरग्राउंड लैब को बनाया गया है जिसमें एलियंस की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है और उनके स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजन किया जा रहा है। और तो और कुछ एलियंस टेक्नोलॉजी पर मिलिट्री का काम अभी भी चालू है। तो चलो अब कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात है 1989 की, जब एक इंसान ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये इंसान था बॉब लेजर और ये थे एक फिजिसिस्ट और इनका ये कहना था कि इन्होंने एरिया 51 में सबसेक्शन S4 में काम किया है। तो उन्होंने कहा कि I worked on an alien spacecraft. It had anti-gravity technology and the propulsion system used an unknown element 115। और बॉब के क्लेम में कुछ शॉकिंग चीजें भी थी। उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट होते हुए भी देखा है। एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली अलग अलग साइंटिस्टों की टीम भी थी वहां पर और इस सब को छुपाने के लिए गवर्नमेंट वहां पर डिसइंफॉर्मेशन फैला रही थी जिससे लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता ना चल सके। गवर्नमेंट ने तो इन सारी चीजों को झूठा बोला, लेकिन बॉब की कुछ टेक्निकल चीजें जो उन्होंने बताई थी वो सारी चीजें सच निकली बाद में। तो चलो अब एरिया 51 के आसपास की कुछ सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया 51 के आसपास के एरिया को केमो डूट्स प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है जिसका काम है वहां पर आने वाले किसी भी सिविलियन को भगाना, यानी कि आसपास भटकने भी ना देना। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरास 24/7 चालू रहते हैं। ग्राउंड पर सेंसर्स लगे हुए हैं। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से यहाँ पर दिन रात सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। अगर आप इस एरिया में गलती से भी चले जाते हैं, आपको बिना वार्निंग दिए या तो अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर फायर कर दिया जाएगा आपके ऊपर। तो चलो अब समझते हैं कुछ और भी ज्यादा रियल इंसिडेंट्स के बारे में। एरिया 51 के लोग कमर्शियल फ्लाइट से ट्रेवल नहीं करते हैं। यहाँ के लिए एक स्पेशल फ्लाइट यूज होती है और इस फ्लाइट का नाम है जेनेट। इस फ्लाइट का कोई भी पब्लिक शेड्यूल नहीं होता है और ये फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ एरिया 51 के ऑथराइज्ड स्टाफ के लिए ही होता है और इस फ्लाइट को ले जाया जाता है लास वेगस से। सेकंड है सैटेलाइट इमेज ब्लॉक्ड। गूगल अर्थ में एरिया 51 का जूम वर्जन बहुत टाइम तक ब्लॉक्ड रहा, यानी जूम करने पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर पब्लिकली गवर्नमेंट ने दिखाना कभी अलाउड नहीं किया था। थर्ड है मिसिंग विटनेसेस। कुछ लोग जो एरिया 51 के आसपास गए और कुछ क्लिप्स उन्होंने वहां की रिकॉर्ड की, उनका सारा डाटा डिलीट कर लिया गया और आज तक उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया गया है। तो चलो अब समझते हैं कुछ थ्योरीज वर्सेस रियलिटी के बारे में। कुछ लोग एरिया 51 को एक एडवांस मिलिट्री टेस्टिंग एरिया मानते हैं बस, जहां पर यूएसए फ्यूचरिस्टिक प्लेन्स और वेपन्स टेस्ट करती है। लेकिन कुछ लोग इसे इंटरप्लैनेटरी सीक्रेट लैब भी कहते हैं जहां पर एलियंस के साथ कांटेक्ट भी हो चुका है। 2013 में CIA ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ एरिया 51 एग्जिस्ट करता है और उन्होंने ये चीज भी क्लियर की कि यहाँ पर सिर्फ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है। पर रियल फुटेज बॉब लेजर और इनकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को देखकर लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो एरिया 51 के बारे में जितना आप लोगों को पता है उससे कहीं ज्यादा ये चीज मिस्टीरियस है।